नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा चारवांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में हमारा प्रसंग चल रहा था विवेक युक्त हंस वृद्धि। इसमें आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.143। हमने पढ़ा कि लगे कहन उपदेश अनेका, साहित्य धर्म नयन विरति विवेक। बोलने में ही नहीं, परिस्थितियों का भी सही अध्ययन करने की आवश्यकता है। भरत जी चित्रकूट में विवेक चक्षुओं से ही समाज में वेदना को समझकर तदनुसार निर्णय लेते हैं। निरख विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। कर प्रणाम बोले भरत, सुमरि सिय रघुराज। कर्तव्य पालन के लिए भी विवेक का उपयोग करना चाहिए। निर्देश के रूप में केवल मुख्य सिद्धांत बतलाया जाता है, व्यवहारिक निर्णय तो विवेक से ही लेने पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को यही निर्देश देकर जाते हैं। सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। विवेक जीवन के हर स्तर पर उपयोगी है। काकभूषुंड जी से भगवान राम का यह मर्म बतलाते हैं कि विवेक ऐसे गुणों से है जिनके लिए जन्म सामान्य ही नहीं, विरक्त मुनियों की भी प्रयास करना चाहिए। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। मानस रूपी सरोवर में इन विवेक आदि गुणों को हंस की उपमा दी गई है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। इसी प्रकार विजय रथ प्रकरण में विवेक को जीवन रथ खींचने वाले घोड़ों की संज्ञा दी गई है। बल विवेक दम परिहति घोरे, क्षमा कृपा समता रजु छोरे। साधकों और संतों के लक्षणों में विवेक भी है। भगवान राम नारद जी को संतों के लक्षण बतलाते हुए उन्हें विवेकशील होना भी आवश्यक बतलाते हैं। विरत विवेक विनय विज्ञान, बोध जथारथ वेद पुराना। वर्षा वर्णन में श्री राम कहते हैं कि साधक का मन विवेकमान बनने पर ऐसे शोभा पाता है जैसे नई कोपलों युक्त वृक्ष, अर्थात विवेक विकास का परिचायक है। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। विवेक और ईश्वरनिष्ठा भक्ति आदि एक दूसरे के पूरक गुण हैं। विवेक में ईश्वर परायणता से दृढ़ता आती है तथा विवेकपूर्ण साधना पथ पर बढ़ने से शीघ्र लाभ मिलता है। विष्णु जी का यह मत है कि भगवान राम के चरित्र सुनने से विवेक आदि गुण पुष्ट होते हैं। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी। राम राज्य वर्णन में आता है कि भगवान का प्रकाश अंतर में उदय होते ही वैराग्य विवेक आदि सक्रिय हो जाते हैं। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। शनकादिक मुनि ईश्वर निष्ठा को दोष निवारक तथा विवेक विनय वैराग की वृद्धि करने वाली कहते हैं। त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरत विस्तारक। उक्त प्रसंगों में विवेक की पुष्टि ईश्वर निष्ठा से होती बतलाई गई है। इसी प्रकार लक्ष्मण जी निषाद को उपदेश देते हुए बतलाते हैं कि विवेक द्वारा मोह आदि का शमन हो जाने पर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ऐसी ही भाव निम्न चौपाइयों से प्रकट होता है। उक्ति है कि विवेक चक्षु खुल जाने पर दोषों का निवारण होता है तथा भगवान के गुप्त गुण भी प्रकट हो जाते हैं। उख नहीं विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भाव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जह जो जहि खानिक। इस प्रकार विवेक और भक्ति आदि अन्योन्याश्रित सिद्ध होते हैं।
एक दूसरे के सहारे इन्हें बढ़ाया विकसित किया जा सकता है। इस भाव को भुषुंडी जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भक्ति पथ विवेक और वैराग्य से युक्त ही है। जो इसे नहीं समझते वे मोहग्रस्त प्राणी हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरत विवेक, तेहि न चलहि नर मोह वश, कल्पहि पंथ अनेक। ईश्वरीय सिद्धांतों को विवेक पूर्वक समझ लेने पर मनुष्य की गति अमोघ हो जाती है। शिव जी काकभुषुंडी जी को यही समझाते हुए कहते हैं, अस विवेक राखौ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। यह स्थिति तब आती है जब मनुष्य के अंतःकरण में विवेक का राज्य हो जाए। विवेक रूपी राजा तब मोह रूपी राजा को दल बल सहित परास्त कर देता है और जीवन स्थायी सुख शांति का अधिकारी बन जाता है। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। जीत मोह महिपाल दल, जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल पुनः यज्ञी संस्कृति का संरक्षण और प्रसार पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।